दोस्तों, आपके सामने अपनी गजल सुना करके वापस हुए हैं जावेद सुल्तानपुरी साहब। अब मैं चाहता हूं कि एक मरतबा फिर ज़हमत दूं उनके इसरार पे। हालांकि मैं चाहता था कि उनको मैं बाद में ले आऊंगा और जब तक वो बैठी हैं कम से कम परामर्श दे रही हैं, मशवरा दे रही हैं, जिससे हम सबक हासिल कर रहे हैं। गालिबन वो अयोध्या से तशरीफ ले आई हैं। मानसी द्विवेदी जी अपनी रचनाओं के साथ हाजिर हो रही हैं। हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि वो यहाँ तशरीफ ले आई हैं। वागेश कुमार शुक्ल जी जो हमारे एसडीएम हैं, उसके अलावा सीओ साहब जो रविशंकर प्रसाद साहब हैं, तहसीलदार साहब नवीन कुमार साहब और कोतवाल साहब के नाम हैं के गुप्ता साहब और पंकज शाही साहब जो हमारे नायब तहसीलदार हैं। सबकी तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ ले आई। सबसे पहले तो इस गौरवशाली मंच को प्रणाम करती हूँ। आप सभी सुधी श्रोताओं की उपस्थिति को विशेष प्रणाम करती हूँ। यूं तो आजमगढ़ एक छोटा सा शहर, लेकिन जो कविता सुनने का जुनून है, हाँ, जो सर्जना दिख रही है, जो साहित्य सेवी लोग दिख रहे हैं, वो किसी महानगर से कम नहीं है। क्या बात है। वाकई आप लोग बहुत एक्सपोर्ट क्वालिटी के श्रोता हैं। अगर आपको निर्यात किया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। तो आज कुछ लोग जाएंगे मोहतरमा आपके साथ। बड़ा अच्छा मौका दिया है, ये लोग ये भी काम करते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। अब चूंकि बोलने पर जीएसटी लगी नहीं है, अपना मुंह है, कुछ भी बोलिए। और हम तो पढ़ते आए हैं कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। जितने लोग हैं उतने सिर हैं और उतने दिमाग। बहुत अच्छी बात है। तो सज्जन देगा साधुता, दुर्जन देगा त्रास, आखिर तो देगा वही जो है जिसके पास। वाह 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 वाह। और तू पत्थर की ऐंठ है, मैं माटी की लोच, तेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच। बहुत अच्छे। जो इनकी सोच है उसे प्रस्तुत कर रही हैं। जोरदार तालियां। अभी प्रखर जी मुझे मुमताज हो जाने क्या क्या कह के गए हैं। अब बताइए मेरे इतने बुरे दिन तो नहीं आ गए हैं ना, लेकिन फिर भी हम सुन रहे थे। अच्छा, अब इनको कौन बताए कि हमारे यहाँ अयोध्या में इस उम्र के लोग प्रपोज नहीं करते बल्कि कन्यादान करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा है, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। वाह। आज का ये मंच कई मायनों में बहुत धनी है। शुक्रिया। वरिष्ठ, गरिष्ठ, कनिष्ठ तमाम तरह के लोग हैं इस पर। मानसी द्विवेदी जी आप माइक पर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर अंबर जी की भी उपस्थिति है, मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। अच्छा, इलाहाबाद वो जगह है, प्रयागराज वो जगह है जहाँ पर गंगा यमुना तो दिखती है लेकिन सरस्वती विलुप्त है। अभी अभी आप सुनिएगा। वही के एसडीएम साहब भी हैं, कह रहे हैं बिहारी लाल अंबर। आप मोहतरमा न जाने क्या क्या कह जा रही हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। मतलब अब हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वाह। हम जो बात कह रहे हैं या हम जो बात कहेंगे वो यहाँ पर जो अधिकारी वर्ग है उससे इतर की बातें होंगी। उनको कृपया उसमें ना लिया जाए, क्योंकि हम गलत बयाना नहीं लेंगे, हमें सुरक्षित वापस भी लौटना है। तो आइए हम कुछ बात से शुरू करते हैं। मैं अपने कुछ परिचय की पंक्तियां देती हूँ, सुनिएगा। चूंकि मैं अयोध्या से हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आपका मन थोड़ा सा पवित्र करूँ। अभी आपने नूरी जी ने अभी जो मलिक मोहम्मद जायसी का नागमती विरह वियोग वर्णन सुनाया है, मैं वाकई बहुत मुग्ध थी। इंटरमीडिएट की जो कक्षाओं में हमने मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ा, वो तमाम सारी चीजें बड़ी जीवंत सी हो गई। बहुत अच्छा गीत था इनका और मैं इन्हें बधाई देती हूँ उतने सुंदर से गीत के लिए। मैं अपनी बात रखती हूँ। भाई द्विवेदी जी के लिए एक मर्तबा जोरदार तरीके से तालियां हो जानी चाहिए। मानसी द्विवेदी जी तशरीफ लाई हैं अयोध्या से। एक बात और कि प्रखर जी कह रहे थे कि डीएम साहब की पसंद। अभी इन्होंने कहा, मैं आपको बताऊं कि वो मेरे बहुत अच्छे साहित्यिक मित्र हैं। उम्र की बात नहीं होती है मित्रता में। अब नूरी दीदी, उनका सबीना दीदी का जो मैं सुन रही थी कि 85 में
उनका काव्य पाठ यहाँ पे हो चुका है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 84 है, तो सोचिए कि हम कितने छोटे हैं। लेकिन डीएम साहब से मेरी साहित्यिक मित्रता है, मैं उनकी किताब पर समीक्षा लिख रही हूँ। तो मित्रता के बहुत सारे प्रकार हैं, प्रखर जी को कौन समझाए कि एक ही तरह की मित्रता नहीं होती है। मैं कुछ बात कहती हूँ, सुनिएगा। कि तुलसी के मानस सरीखी नाम मानसी है, करने प्रणाम राम नगरी से आई हूँ। तुलसी के मानस सरीखी नाम मानसी है, करने प्रणाम राम नगरी से आई हूँ। और राम की विवशता और लखन का त्याग जहाँ, राम की विवशता और लखन का त्याग जहाँ, भरत सा भाई उस डगरी से आई हूँ। वाह वाह। तो सिया सुकुमारी की व्यथा कथा संजोए हुए, सिया सुकुमारी की व्यथा कथा संजोए हुए, जो हल में फंसी थी उस गगरी से आई हूँ। जो हल में फंसी थी उस गगरी से आई हूँ। ओ मीठे मीठे बेर आप चखो मेरी कविता के, मिलके अभी अभी मैं सबरी से आई हूँ। मीठे मीठे बेर क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरी कविता के मिलके अभी अभी मैं सबरी से आई हूँ। और मैं उस तीर्थ स्थल से आपके लिए कुछ लेके आई हूँ, सुनाती हूँ जी। कि मैं पावन नीर सरयू का सुवासित शाम लाई हूँ। मैं पावन नीर सरयू का सुवासित शाम लाई हूँ। गढ़ी हनुमान की पूरा अयोध्या धाम लाई हूँ। गढ़ी हनुमान की पूरा अयोध्या धाम लाई हूँ। जिन्हें गागा के तुलसी ने रची मानस की चौपाई, जनक जी की वही सीता लला श्री राम लाई हूँ। जनक जी की वही सीता लला श्री राम लाई हूँ। चूंकि मैं अयोध्या से हूँ तो अभी नारी विमर्श पर तमाम सारी बातें हो रही थी। हमारे कुल में एक बहुत मशहूर शायरा है रेहाना रूही, जो लिखती है कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, और मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए और मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। और मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। देखिए इस शेर को फिर से पढ़ दीजिए, वाकईतन बहुत दर्द इसमें छुपा हुआ है। जोरदार तालियां होनी चाहिए मानसी द्विवेदी के लिए कि बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि बेटियों को आप घर का सामान समझते हैं और बेटे भी छोड़ के आपको चले जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, फिर से बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। और मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। मैं चूंकि अध्यापन के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ तो मैं एक बात कहने की कोशिश करती हूँ। मैं नहीं जानती कि वो बात कहाँ तक सही है। अभी नारी विमर्श की तमाम सारी बातें हो रही थी, लेकिन मित्रों एक वो दौर था जब नारी को असूर्यम पश्या कहा जाता था, जिसको सूर्य की किरणें भी नहीं देख पाती थी। लेकिन हमने स्वतंत्रता को स्वच्छंदता में इतना परिवर्तित कर दिया है कि हम जान ही नहीं पा रहे हैं कि प्रगति कैसे होती है। और उसके बाद हम दूसरे को पर आरोप रखते हैं कि तमाम सारी चीजें रखती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे होंगे कि आज मैना उड़ रही है चील जैसी, देखिए आज मैना उड़ रही है चील जैसी देखिए, और चंद्रिका भी लग रही है नील वर्णी देखिए। और जो बदन सूरज किरण भी देख ना पाई कभी,
आज झीने वस्त्र में 2 मील से ही देखिए। है क्या चित्रण है भाई, क्या बहुत सारी मंजर कशी विसंगतियां है हैं। हालात तो की। हम चूंकि माँ जो है वो बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, तो यहाँ पर जितनी माएँ उपस्थित हैं, जितने घर के लोग उपस्थित हैं, मैं उनसे ये कहती हूँ कि अपने बच्चों को आप विवेकानंद बनने के लिए कहिए, देवानंद बनने के लिए मत कहिए। तभी हमारे यहाँ सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकारें आती जाती हैं, अगर कुछ कर सकता है तो संस्कार कर सकता है। हमें ये देखना है कि हमारे बच्चे की फ्रेंड सर्किल क्या है, हमारा बच्चा क्या करता है, उसका अभी कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। तो हमें लगता है कि काफी कुछ हम खुद जिम्मेदार हैं, नारियां कई हद तक जिम्मेदार हैं, क्योंकि नारियों के हिस्से में सृजन आता है, भूमिका आती है, और जब नारी प्रलय पर उतरती है तो सब कुछ वाकई मिट जाता है। तो मैंने उस पर लिखा कि सुनेगा जी जी जी। भला पसीजोगे कैसे, क्या आंखों की बदली रख दूं, भला पसीजोगे कैसे, क्या आंखों की बदली रख दूं, आने वाले जीवन की तस्वीर कोई धुंधली रख दूं, आने वाले जीवन की तस्वीर कोई धुंधली रख दूं, नारी जीवन सहज कहाँ है घात लगाए कितनों ही। और विडंबना ये है कि सबके सब अपने ही हैं, बोलो किस पर उंगली रख दूं, सबके सब अपने ही हैं, बोलो किस पर उंगली रख दूं। नारी विमर्श की बात आती है तो सीता मेरे जहन के बड़े करीब होती हैं। चूंकि मैं अयोध्या से हूँ तो मैं भगवान राम की विरोधी कतई नहीं हूँ, लेकिन सच बात यह है कि राम की मैं उतनी पक्षधर भी नहीं हूँ। तो कुछ बात कहती हूँ, वो सुनिए। वाह वाह वाह, क्या जज्बा है, क्या सदाकत है, बहुत ही सच्चाई से काम ले रही हैं। अब इनके शेर को सुनिए कि क्या कहना चाहती है मोहतरमा। में मिली थी, एक छंद देती हूँ, आप सब हिंदी भाषी लोग हैं, साहित्य से भी लोग हैं, कि खेत में मिली थी पर मिथिला नरेश जी के, राज रनिवास में संवारी गई जानकी। खेत में मिली थी पर मिथिला नरेश जी के, राज रनिवास में संवारी गई जानकी। आई बहू बन के अवध अवधेश घर, पति परिवार में दुलारी गई जानकी। क्या बात है। और विधि का विधान परिधान बल कलवन, गंगा पार नाव से उतारी गई जानकी। और मित्रों ये विडंबना देखिएगा कि रावण का राज नहीं, राम जी के राज में ही अपने ही घर से निकाल गई जानकी। रावण का राज, क्या तारीफ पेश कर रही हैं, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, अपने ही घर से। वाह 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 वाह, क्या बात है। और अयोध्या में तमाम सारे लोग, बाहर के लोग आके सरयू में, इसे प्रखर जी ने कहा है कि फिर से पढ़िए। मैं इसके आगे का पढ़ती हूँ जी, फिर पढ़ दीजिए, उसे बुजुर्ग हमारे हैं और उन्होंने फरमाइश की है, मोहतरमा पढ़ दीजिए इसे। ठीक है, बिल्कुल। कि खेत में मिली थी पर मिथिला नरेश जी के, राज रनिवास में संवारी गई जानकी। आई बहू बन के अवध अवधेश घर, पति परिवार में दुलारी गई जानकी। वाह। और विधि का विधान परिधान बल कलवन, गंगा पार नाव से उतारी गई जानकी। और रावण का राज नहीं, राम जी के राज में ही अपने ही घर से निकाली गई जानकी। रावण का राज नहीं। आज हम लोग बहुत सारे परित्याग के मामले देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, पारिवारिक न्यायालय लोगों से भरे हुए होते हैं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है कि काश ये परित्याग वाला मामला वहीं अयोध्या में रुक गया होता तो आज इतने सारे फसाद ना होते, हमारे यहाँ एक संस्कृति डेवलप ना होती कि नारी का परित्याग। क्या नजर है, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है, तालियां होनी चाहिए भाई इनके लिए। जी। और एक क्षण में और देती हूँ जी, इरशाद इरशाद। सरयू नदी में लोग आते हैं, स्नान करके पाप मुक्त होते हैं, लेकिन मेरी सरयू से और अयोध्या से एक शिकायत है कि नारी गुहारी सुनी न गई,
भला कैसे रही आह सोई अयोध्या, नारी गुहारी सुनी न गई। भला कैसे रही आह सोई अयोध्या, आकुल व्याकुल प्राण हुए नहीं, थी किस राग में खोई अयोध्या। औरों के पाप तू धोती रही, सरयू निज अंक संजोई अयोध्या। पर सीय प्रसंग रहेगा जहां तक होगी ना दूध की धोई अयोध्या। सीय प्रसंग रहेगा जहां तक होगी ना दूध की धोई अयोध्या। जब जब माता सीता का प्रसंग आएगा तो अयोध्या हमेशा उदास होगी, हमेशा निराश होगी। चलिए मैं कुछ और बात करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर बहुत सारा यूथ है, पूरा राजेश भाई ने पूरा यंगिस्तान इकट्ठा कर रखा है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि युवा शक्ति ने इतना बढ़िया सब कुछ करके दिखा दिया। फूलपुर को फूलपुर बना दिया है, अंग्रेजी वाला नहीं हिंदी वाला। तो चल मैं इस बात की इनको बधाई देती हूँ। अच्छा, अच्छी बात ये है कि ये पहला आयोजन है जहाँ पर कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा है। अरे भाई चुपचाप छुप के बैठे हैं, ऐसा न करें। सारे लोग रहते हैं, बिना नेता के आगमन के कोई कार्यक्रम हो जाए संभव ही नहीं है। अच्छा, हम लोग जब कक्षा 6 में पढ़ते थे, इसमें बहुत सारे यूपी बोर्ड के लोग होंगे, तो सर आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानीम सहितम नमामि। तो क्लास में हम जैसे कुछ खुराफाती बच्चे भी हुआ करते थे, तो पैरोडी बनाया करते थे। अच्छा, सबसे आसान विषय होता था नेता, तो हम लोग बनाते थे कि भरपूर दुष्टम गुंडावतारम सेनावसारम बंदूक धारम और चरित्रहीनम चाभ्यष्ट नीति और नेता नेतानीम सहितम नमामि। वाह वाह वाह। एक्चुअली नेता में वो नेतागिरी नहीं होती जो उसके साथ के चिंटू पिंटू में होती है, वो बड़ा नरक काटते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों की मन की बात है, यहाँ पर भुक्तभोगियों की भीड़ इकट्ठा है पूरी। अच्छा, किसी नेता को मोहब्बत हो जाए तो सोचिए वो क्या लिखेगा। वो लिखेगा कि काश ये मोहब्बत सियासत की तरह होती, काश ये मोहब्बत सियासत की तरह होती, तो हम भी धरना दे दे के उसे अपना बना लेते। बहुत खूब। और दिल्ली में किसी नेता को मोहब्बत हो जाए तो वो लिखेगा कि एक तेरी ना से तंग आकर इस्तीफा देने चला है दिल, एक तेरी ना से तंग आकर इस्तीफा देने चला है दिल। अब इसे कौन समझाए कि प्यार में केजरीवाल केजरीवाल खेला नहीं करते। वाह वाह मोहतरमा, क्या कहने। चलिए मैं कुछ बात युवाओं की तरफ से कहती हूँ, सुनेगा। आज वाकई ये मौसम जो है, और मौसम ने आपका बहुत साथ दिया, हम सबका बहुत साथ दिया। मैं सुबह लखनऊ से निकली तो मैं बार बार राजेश जी से कह रही थी कि आप बुला क्यों रहे हैं, बारिश इसी तरह होती रही तो मुझे नहीं लग रहा है कार्यक्रम होगा। लेकिन बाकी मौसम ने आप सबका साथ दिया, हमारा साथ दिया। तो कुछ बात कहती हूँ कि सुहानी शाम मौका खास हो हरदम नहीं होता, सुहानी शाम मौका खास हो हरदम नहीं होता। ये बादल भी गरजता तब कि जब हमदम नहीं होता, ये बादल भी गरजता तब कि जब हमदम नहीं होता। इसे संयोग ही कह लो कि हम भी तुम भी और मन भी, कभी तो तुम नहीं होते कभी मौसम नहीं होता, कभी तो तुम नहीं होते कभी मौसम नहीं होता। बीच की लेन में जो लोग खड़े हैं बिल्कुल नरेगा के मजदूर की तरह खड़े हैं, इनको किसी काम से मतलब नहीं, एकदम निर्दलीय है। कुछ भी कहो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाई साहब ना सपा के हैं, ना भाजपा के हैं, ना बसपा के हैं, ये है तो अपने घर के भी नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ जो कुर्सियां खाली वहां बैठ जाए, कुछ आह वाह आती रहे तो हमें भी लगे कि आप थोड़ा सा चैतन्य है, सुन रहे हैं। लेकिन मैं समझ रही हूँ चूंकि पड़ोसी साथ में आए होंगे ना, आप बहुत खीसे निकालेंगे तो घर पे शिकायत हो जाएगी कि कवित्री महोदया पढ़ रही थी तो बड़ा खीसे निकाल रहे थे। कुछ और बात से जोड़ती हूँ कि दिल को मेरे कुछ तो भला समझाने को चाहिए, दिल को मेरे कुछ तो भला
समझाने को चाहिए, वादा कोई मन को मेरे भरमाने को चाहिए, वादा कोई मन को मेरे भरमाने को चाहिए। इन नर्म गर्म बिस्तरों की ख्वाहिशें किसे, इन नर्म गर्म बिस्तरों की ख्वाहिशें किसे, तकिया नहीं बाहें तेरे सिरहाने को चाहिए, तकिया नहीं बाहें तेरे सिरहाने को चाहिए। और मोहब्बत की मैं पराकाष्ठा की बात करती हूँ, प्रेम की पराकाष्ठा की बात करती हूँ कि बाहों में तेरी पालिया खुशियों का समंदर, बाहों में तेरी पालिया खुशियों का समंदर। अब तुम ही तुम जहन में हो ईश्वर न पैगंबर, अब तुम ही तुम जहन में हो ईश्वर न पैगंबर। कैसी भी मुश्किलें हो ध्यान तक नहीं जाता, ध्यान तक नहीं जाता। तुम साथ हो तो जून भी लगता है दिसंबर, तुम साथ हो तो जून भी लगता है दिसंबर। वाह, तुम वाह, साथ वाह, वाह। हो तो जून भी। और एक गीत का एक बंद मैं हाजिर करती हूँ, सुनेगा कि कल मेरे गीतों की नीलामी होगी, कल मेरे गीतों की नीलामी होगी। बोली अगर लगानी हो तो आ जाना, कल मेरे गीतों की। आप थोड़ा सा तालियों से मेरा साथ दीजिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए, उत्साहवर्धन हो जाए क्योंकि मोहतरमा का। रामचरितमानस हम लोग पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है कि राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जब आप किसी चीज का आनंद ले रहे हो तो जो आपकी करतल ध्वनि होती है वो आपको भी आनंद देती है और सामने वाले को भी देती है। कि कल मेरे गीतों की नीलामी होगी, बोली अगर लगानी हो तो आ जाना, कल मेरी बेदाग मोहब्बत पर तुमको, कल मेरी बेदाग मोहब्बत पर तुमको उंगली अगर उठानी हो तो आ जाना, कल मेरी बेदाग मोहब्बत पर तुमको उंगली अगर उठानी हो तो आ जाना। इसका एक बंद निवेदित करते हुए सुनेगा कि जिन बातों को तुमसे कहकर रोती थी, जिन बातों को तुमसे कहकर रोती थी, उन बातों को ही गीतों में बांधा है। तुम गीतों को नहीं सुनो तो अच्छा है, सब गीतों में मैंने तुमको मांगा है। और कल मेरी आंखों से गंगा निकलेगी, कल मेरी आंखों से गंगा निकलेगी। डुबकी अगर लगानी हो तो आ जाना, कल मेरी आंखों से गंगा निकलेगी। डुबकी अगर लगानी हो तो आ जाना, कल मेरे गीतों की नीलामी होगी। बहुत बहुत आभार। कल मेरे गीतों की नीलामी होगी, बोली अगर लगानी हो तो आ जाना, कल मेरी बेदाग मोहब्बत पर तुमको उंगली अगर उठानी हो तो आ जाना। आप लोग बड़े संजीदा हो गए, या तो बहुत मन से सुन रहे हैं या विलुप्त प्राय होते चले जा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। यहाँ अगर है उपस्थित है तो आपकी उपस्थिति भी कहीं से, अगर आप हैं तो अपने रहने का एहसास कराते रहिए, लोगों को बेदार कराते रहिए। और अब जो शायरा आपके सामने हैं इस वक्त हिंदुस्तान की बड़ी शायरा ये हैं, दादो तहसीन से इन्हें नवाजिए ताकि यहाँ से खुश होकर के ये वापस जाएं।
मैं सच बताऊं तो मुझे कविता के मानक नहीं आते हैं। मैं बहुत अच्छी बहुत बड़ी वाली कवित्री नहीं हूँ। बस ये है कि जो मुझे महसूस होता है वो मैं लिखती हूँ। स्वांतः सुखाए लिखते लिखते मैं यहाँ आ गई हूँ, बस इतना सा है। तो मुझे उसके मानक नहीं पता है कि क्या है। मैं कवित्री बाद में हूँ, आप सबके बीच की हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं अपने जीवन का एक सार एक मुक्तक से देती हूँ, पूरे जीवन की कहानी 4 पंक्तियों में देती हूँ, सुनेगा। कि मेरे मिजाज में मालिक ने चपलता दे दी। क्या बात है। मेरे मिजाज में मालिक ने चपलता दे दी। यूं तो सब कुछ दिया, कुछ एक विफलता दे दी। सबके जीवन में सब कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ कमियां लगी रहती हैं। कि यूं तो सब कुछ दिया, कुछ एक विफलता दे दी। मैंने देखा ही नहीं पाँव के छालों की तरफ, मैंने देखा ही नहीं पाँव के छालों की तरफ, और संघर्ष ने 100 बार सफलता दे दी। और संघर्ष ने 100 बार सफलता दे दी। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। दोस्तों, हम हेलो मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं और असजद साहब इसे बिहार से कैद